हेलो बच्चों, आप लोगों का शशांक एंड दीपू चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथ का 4.1 चैप्टर क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। और उसमें लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था। और इसमें हम केवल द्विघात समीकरण को बनाना सीख रहे थे। ठीक, अब बना के अब उसको हल करना सीखेंगे किधर, चैप्टर 2 में। तो आप अगर धैर्य से पूरी वीडियो देखेंगे तो द्विघात समीकरण एकदम आपके लिए इजी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और इसको एक से दो बार देखिए ताकि रिवीजन हो जाए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ है। ठीक, अदर क्वेश्चन से, और यही क्वेश्चन रिपीटली पूछे जाते हैं और कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछता, यही रिपीटली पूछा जाता है। बस आप ध्यान से बने रहिएगा, एकदम समझ में आएगा। अब देखिए, चलिए सीधे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब देखिए सबसे पहले दिया है, यहाँ पे देखिए दिया है कि रेलगाड़ी जो है वो 480 किलोमीटर की क्या करती है, दूरी तय करती है। ठीक, फिर सेकेंड चीज दिया है कि समान चाल से तय करती है। ठीक, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसकी दूरी में तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब जैसे मान लीजिए, मैं समझा रहा हूं, आप एकदम ध्यान से समझिएगा कि एक रेलगाड़ी है, वो कहीं जा रही है, मतलब उसकी जो डिस्टेंस है वो समान है, वो डिफरेंस नहीं है। अब डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। अब कहाँ दिया है, यहाँ दिया है। ठीक, यहाँ दिया है 480 किलोमीटर। और जो समान चाल से जा रही है, मतलब कि चाल जो है वो एकदम एक्यूरेट, जो जैसे मान लीजिए 40 की स्पीड से जा रही है तो एकदम 40 की स्पीड से ही जा रही है, कहीं स्पीड बढ़ा नहीं रहा है, एकदम चलाते हुए चला जा रहा है। लेकिन एक जगह कंडीशन कर देता है कि अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, मतलब कि एकदम चल रहा था 40 में, 8 कम कर दिया। अब जब 8 कम करके चलाने लगा तो उसको 3 घंटा अधिक समय लगा। यहीं पे कॉन्सेप्ट बनता है। अब ध्यान से समझिएगा, मुझको द्विघात समीकरण बनाना है तो मैं सीखूंगा। ठीक, कि द्विघात समीकरण आखिर बनेगा कैसे। अब देखिए ध्यान से समझिएगा। अब कह रहा है कि 480 किलोमीटर दूरी, इसको अभी साइड रखिए। अब चाल दिया नहीं है तो चाल मुझको लिखना होगा। तो मैं लिखूंगा कि चाल बराबर एक्स, क्योंकि मुझको चाल पता नहीं है तो मैं एक्स मान लेता हूं। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे, अभी इसको छोड़ देते हैं। दूसरी चीज कि दूरी तो एकदम समान है, मतलब दूरी तो 480 किलोमीटर ही जाना है, इससे एक्स्ट्रा एकदम जाना नहीं है। कितना जाना है, 480। में 480 को थोड़ा सही से लिख देता हूं, 480। अब देखिएगा, अब जब ये 480 किलोमीटर जाता है तो उसको चाल कितने की चाल से जा रहा है, एक्स की चाल से जा रहा है। अब देखिए समय, मतलब अगर बताएंगे चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटा समय, यही होता है। ये सूत्र आप याद रख लीजिए कि चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटा समय। ये हर जगह प्रयोग होगा। तो मैं लिख लूंगा समय बराबर दूरी बटा चाल, क्योंकि मुझको द्विघात समीकरण बनाना है इसलिए इसको कर रहा हूं मैं, दूरी बटा चाल। अब ये याद रख लीजिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय को मैं उधर भेज दिया, चाल को मैं इधर भेज दिया, बस ये समय का फार्मूला बन गया। समय बराबर दूरी बटा चाल। अब चाल कितना मारा था, एक्स, दूरी कितना मारा, 480 किलोमीटर। अब कह रहा है कि अब देखिए एक चीज मैं इसमें से निकाल सकता हूं। देखिए, अगर वो सामान्य चाल से चले, किस चाल से चले, सामान्य चाल, जो एक्स माने उस चाल से चले, तो उसको समय कितना लगेगा। तो लिया गया समय, अब ध्यान दीजिएगा, लिया गया समय बराबर, मतलब कि वो समान चाल से, मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। यहाँ मैं किलोमीटर प्रति घंटा भी लिख दे रहा हूं, नहीं तो कहेंगे सर आप तो ये लिखे ही नहीं। अब x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो जब x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो उसको कितना समय लग रहा है। तो समय बराबर होता क्या है, दूरी बटा चाल। मतलब मैं दूरी को चाल से भाग दे दूंगा तो मुझको समय नहीं मिल जाएगा। तो चाल है कितना, दूरी है कितना, 480, तो मैं लिख दूंगा 480। ठीक, समय क्या नाम है कि चाल, चाल कितना है, एक्स। तो अगर वो समान चाल से चलता, मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता, तो उसको 480 बटा x घंटा लगता। अब कहेंगे सर घंटा का आज पता चल गया, क्योंकि ये सब किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक, सब घंटे और किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसीलिए किलोमीटर प्रति घंटा क्या करेंगे, लिख लेंगे। मैं घंटा थोड़ा सा सही लिख देता हूं। ओके, ठीक। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा। लेकिन अब सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती, तो मैं लिख देता हूं कि चाल कम करने पर, अब कितना कम कर रहे हैं, 8 किलोमीटर, तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया। कम किया तो घटाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि मैं बोला कि आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की जा रहे हो,
5 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल को कम कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे, 40 में से 5 घटा देंगे। तो चाल कितनी थी, x 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, तो मैं 8 माइनस कर दिया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब जब चाल कम कर दिया तब अतः अब अतः अब अब लिया लिया गया समय, मतलब अब कितना समय लेगा, तो अब समय लेगा, क्योंकि ये तो इतना है, तो दूरी पहले लिख लेंगे, क्योंकि दूरी तो भाई 480 ही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कितना लेगा, x माइनस 8, ये ले लेगा। अब इतना घंटा समय ले रहा है। अब ये बताइए, आप सोच के बताइए, मैं देखूं कितने लोग के दिमाग में ये चीज आ रही है कि किसमें ज्यादा समय ले रहा है। अब देखिए, पहले x किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा था तो 480 बटा, लेकिन फिर जब चाल कम करेगा, मतलब आप गाड़ी को धीरे करेंगे तो ज्यादा समय लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे ही गाड़ी को धीरे किए, मतलब चाल जो होता है वो समय का क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब कि उल्टा होता है। अगर चाल को आप तेज करेंगे तो समय लगेगा कम, चाल को आप धीरे करेंगे तो समय लगेगा ज्यादा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, T2 माइनस T1। अब T2 माइनस T1 मतलब कि जो ये वाला समय है इसको मान लेता हूं मैं T2, और ये वाले समय को मान लेता हूं मैं T1। अब T2 माइनस T1 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि T2 माइनस T1 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब चाल वो कम कर दे रहा है तो 3 घंटा अधिक समय ले रहा है। अब ये वाला तो समय ज्यादा है और ये वाला समय कम है, तो मैं ज्यादा में से कम वाले को घटा देता हूं, तो 3 घंटा मुझको प्राप्त होता है, मतलब 3 घंटा का क्या लेता है, अधिक समय लेता है। अब T2 की जगह किसको लिखूंगा, T2 की जगह लिखूंगा मैं इसको, तो 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x इक्वल टू 3। 3 है तो 3। अब x का मल्टीप्लाई, ये बस गुणा करना है, अब आंसर आ जाएगा आपका। x का गुणा इसमें करेंगे तो 480 x, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 480 x का गुणा इसमें करेंगे तो x। अब देखिए यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है माइनस, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। प्लस 8 0 0, 8 0 0, 8 64 को 4, हाथ में लगा 6, 8 चौको 32, 6 38। आप ऐसे गुणा कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो, कर लेते होगे, 10 में पहुंच गए हो आप लोग तो इतना तो कर ही लेते होगे। अब x का गुणा इसमें करेंगे, तो इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और यहाँ पे इक्वल टू 3। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइन बना देता हूँ, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये इतना आया है तो मैं इसको इस साइड लिख लेता हूँ, 480, इसको मैं यही काट देता हूँ, ठीक ना, ताकि इधर थोड़ी सी जगह बन जाए। अब ये यहाँ से कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये है माइनस में और ये है प्लस में। अब इसको तो इधर ही लिखेंगे, तो 3840, थोड़ा साफ लिख देता हूँ, थोड़ी आपको दिक्कत होगी, 3840 इक्वल टू 3 इधर है तो 3x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक। अब ये 3840 तो ऐसे ही रहेगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3x स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस 8 त्रिके 24x, ठीक। अब मैं इसको इसको इधर भेज देता हूँ, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये इधर आएगा तो माइनस 3840 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 कॉमन लूंगा तो सब में से 3 कॉमन ले लूंगा, तो 3 कॉमन ले लिया तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो 3 एकम 3, और इसमें से 2, 3 दूना के 6, इसमें से कॉमन लेने का मतलब होता है ना कि इससे भाग दे रहा हूं मैं 3 से। मैं यहाँ भाग करके दिखला देता हूँ आपको, नहीं तो कहेंगे कि सर क्या क्या कर दे रहे हैं। 3 से मैं भाग दे देता हूँ, यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, ये कट जाएगा, 8, 3 दूना के 6, यहाँ बचेगा 2 और 4, फिर 3 9 8 24, 3 8 24, और ये कट जाएगा, 0 बचेगा तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, तो मतलब कितना बच रहा है, 1280, यही होता है। अब इसमें गुणा करेंगे, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये इतना ही बन जाएगा बराबर 0। अब इधर है 0 और इधर है भाग में 3, इसको इधर भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा द्विघात समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस
8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे मैं चर माना था x, आपकी किताब में चर वो u माना है, तो उससे डरिएगा मत, चाहे x माने चाहे u माने कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसको होपफुली आपको समझ में आया होगा। बस आपको ध्यान एक चीज रखना है कि इसको एक से दो बार देखना है, तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। ओके, और बाकी आपको अगर समझ में आया हो तो क्या करिए, आप इसको और ज्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि थोड़ी चैनल की रीच और बढ़े, और तो थोड़ा समझाने में और मजा आएगा और मोटिवेशन भी अच्छे से मिलेगी। ठीक, तो अब तक अभी के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।